स्टार्ट करते हैं एनपीओ सम नंबर 7 अनसॉल्व में से। जरा भावेश ध्यान दे दे क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला Prabhani and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। प्रोजेक्ट का साल कभी खत्म हो रहा है 2019 में, तो चालू कब होएगा 2018 में। क्लियर है? तो आपका करंट ईयर पहले तो आपने पहचाना 2018-19 है, करंट ईयर इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं भाई 31 मार्च 2019। किसका है ये? पवन पुत्र का है, बराबर है कि नहीं? तो पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला पूरा नाम लिख देंगे। क्लियर है? तो बैलेंस शीट का क्लोजिंग डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2018 सॉरी 19 आएगा, और यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा 1 अप्रैल 2018। तो ये आपका ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट है और ये आपका क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट है। पहला काम क्लियर हो गया? क्लियर है? ये तो अपन ने ईयर एंड पहचान लिया। अब अपना स्टेप नंबर 1 अगर देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 क्या है प्रोजेक्ट का? पहले कैपिटल फंड ढूंढना है, बराबर है? तो देखते क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड दिया है क्या? हाँ सर, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है कैपिटल फंड वॉज ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब अपने को कैपिटल फंड मिल गया है, तो भैया कैपिटल फंड लिख लेते हैं। कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड 70,000, 70,000। ओके विद दिस? उसके बाद बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी बैलेंस शीट का अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, बैलेंस शीट बना के दिया नहीं, तो कॉपी पेस्ट करने का टेंशन अभी लेंगे नहीं। हो सकता है आगे दिया रहेगा तो अपन प्रिपेयर करेंगे, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मार्किंग की तरफ। देखेंगे कौन सा चीज कहां जाएगा। पहला है बैलेंस, इग्नोर मारेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, क्या होता है? इनकम, तो वहां पे लिख लेंगे आई इनकम। डोनेशन, इनकम। फिर रिसीव्ड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। इंटरेस्ट, इनकम। एंट्रेंस फीस, इनकम। बराबर है प्रोजेक्ट का? वो बाजू जाएंगे पेमेंट में, सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। देखो ये सिमिलर नेचर मिल गया, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट और एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट दोनों सिमिलर नेचर वाले। सिमिलर नेचर वाले मतलब साथ में सॉल्व होगा। अभी तो एक्सपेंस लिख देंगे बट सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है। ओके, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट असेट है। वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट असेट है। वेरी गुड, बैलेंस असेट है। समझ में आ गया? तो सर मार्किंग हो गया। उसके बाद क्या करने का प्रोजेक्ट था? एडजस्टमेंट रीड करने का और स्टार मार्क करने का। किसके ऊपर? एडजस्टमेंट है। चलो देखते हैं किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, तो भैया सब्सक्रिप्शन को मार्क करना पड़ेगा। भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1200। एडजस्टमेंट सैलरीज के ऊपर है, तो सैलरी को मार्क करेंगे भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है असेट ऑन 1 अप्रैल 2018। असेट ऑन 1 अप्रैल 2018। सर 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, तो ओपनिंग का कुछ असेट दिया है, मतलब बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है, पहले एडजस्टमेंट मार्क करते फिर बैलेंस शीट पे जाते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट द रेट 5% एंड 10%। देखो कहीं पे बिल्डिंग और फर्नीचर दिख रहा है? नहीं सर, एडजस्टमेंट में तो नहीं दिख रहा है, बट जब मैं इधर से कॉपी पेस्ट करूंगा तब वो टाइम पे बाय डिफॉल्ट वो एडजस्टमेंट बन जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों आपको असेट में दिया है, यहां से वो इधर आएगा इनर कॉलम में, तो वो एडजस्टमेंट तो बन गया। क्लियर हुआ क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते क्या दिया है। और उसके बाद दिया 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। एडजस्टमेंट एंट्रेंस फीस के ऊपर है, एंट्रेंस फीस को मार्क करेंगे भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? interest on investment at the rate 5% per annum has accrued for 6 months। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, एक बाजू इंटरेस्ट दिया है और एक बाजू इन्वेस्टमेंट दिया है, दोनों को स्टार मार्क करके रखो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी मार्क कर दो
और इंटरेस्ट को भी मार्क कर दो। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ तो है नहीं। अब मैंने आपको पहला बताया क्या है, पहले अपन बैलेंस शीट बना लेते, इसको कॉपी पेस्ट करते और फिर अपना जो स्टेप था पोस्टिंग का वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट वाला स्टेप चेक करते क्या दिया है। बैलेंस शीट के अंदर 1 अप्रैल को आपको दो चीज दिया है, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो पहला बिल्डिंग लिख लेते हैं, बिल्डिंग कितना है? 50,000। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर दिया है 15,000। ये समझ में आया। ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्या आता है सर? कैश आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आता है, हाँ या नहीं? तो देखो जरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया है, तो बैलेंस ऑफ कैश दिया है 5,000, तो यहां पे आएगा कैश 5,000। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं दिया है। अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है वसीम, बराबर है कि नहीं? कैपिटल फंड आपका लायबिलिटीज होता है, तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल फंड कितना दिया है? 70,000। अब ये बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही इंफॉर्मेशन है तो बैलेंस शीट तो टैली होना चाहिए। तो 50 और 20 70,000 हो गया। हाँ सर 70,000 हो गया, तो ये बैलेंस शीट भी टैली हो गया। बात समझ में आया क्या? अब इसी को कॉपी पेस्ट करना होता है, तो कैपिटल फंड तो पहले से लिख दिया है, अब इन दोनों को लिखना है, कैश को नहीं लिखते अपन, बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों आपका इधर आ जाएगा। पहला आएगा बिल्डिंग, वेरी गुड। इनर कॉलम में बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है, बराबर है कि नहीं? बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर। आई जस्ट होप इतना सबको समझा है। 15,000। तो आपका पहला स्टेप कैपिटल फंड, दूसरा बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट, फिर मार्किंग हमने ऑलरेडी कर दिया है, एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया। अब आ जाते हैं पोस्टिंग पे। तो पोस्टिंग में सबसे पहला क्या है सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन, इग्नोर मारेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, इसमें 2 ईयर दिया है, जरा ध्यान देना, 18-19, 19-20। हमारा साल कौन सा है सर? हमारा साल है 18-19, मतलब 18-19 मतलब मेरा करंट ईयर है, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वही मेरा इनकम है। सर 19 और 20 तो आने वाले साल का है, एडवांस ईयर है। एडवांस मतलब प्रीपेड है, समझ में आया? मतलब मुझे ही ना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है, मुझे पैसा किसी ने एडवांस में दे दिया है। जब उसने मुझे एडवांस में दिया है तो इसका मतलब मुझे उसका काम करना पड़ेगा, अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लायबिलिटीज। समझ में आया? तो वहां पे जो इनकम में आपने लिखा है, इनकम में नितेश कौन सा जाएगा? करंट ईयर का जाएगा, और जो एडवांस ईयर दिया वो मेरा किधर जाएगा? लायबिलिटीज में। समझ में आया क्या? तो वहां पे दो अमाउंट दिया, एक 18,000 और एक 410। तो 18,000 आपका इनकम है, इनकम साइड पे लिख रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है? 18,000 इनर कॉलम में सर, क्यों? एडजस्टमेंट है। और जो दूसरा दिया है 19-20 वो तो आने वाले साल का है, आने वाले साल का मतलब मनोहर एडवांस है, यानी एडवांस आपका क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है। मुझे किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में दिया तो मेरे से काम एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर मैंने काम नहीं किया तो पैसा लौटाना पड़ेगा भावेश, इसका मतलब मेरा क्या है? लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 410 रुपए। बात समझ में आया? पोस्टिंग का पोस्टिंग क्लियर हुआ। सब्सक्रिप्शन में 2 अमाउंट था, दोनों मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यही मेरा इनकम है, बाकी मेरा एडवांस है, इसलिए एडवांस में चला गया। अंडरस्टूड? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डोनेशन। कहां जाएगा? इनकम में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो बाय डोनेशन। कितना है? आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट। मैंने आपको इसके बारे में बताया, सिमिलर नेचर वाले है, 2 है। देखो एक्सपेंस कितना है, जरा देखो, एक्सपेंसेस है 2,480 और इनकम कितना है? 5,400। मतलब पैसा आया 5,400 लेकिन गया 2,480, मतलब एक्सपेंस कम हुआ, इनकम ज्यादा हुआ, तो प्रॉफिट बचेगा ना। कितना प्रॉफिट बच रहा है? प्रॉफिट मतलब इनकम कितना बच रहा है? तो 5,400 माइनस 2,480, ठीक है, माइनस करते ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 10, बराबर है। 10 में से 8 जाएगा 2, 3 तो जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा सॉरी ये 7 आ जाएगा ना, 7 किधर आएगा? 13 है मतलब ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा।
तो 2920 क्लियर आया क्या? तो अपने को कितना पैसा बचा? 2920 रुपया बच गया है। क्लियर है क्या? एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम, क्या है ये? वेरी गुड, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कितना है? 2920 रुपए। क्लियर हो गया? समझा ये? मतलब 5400 चौपड़ी कर आया और 2480 गया, मतलब मेरे पास पैसा बच गया, तो मेरा इनकम है 2920 रुपया। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंटरेस्ट। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कहां जाएगा? इनकम साइड पे। तो बाय इंटरेस्ट कितना है? 400 रुपए। वेरी गुड ही ना। उसके बाद क्या है ना? उसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस। सर इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बाय क्या है? एंट्रेंस फीस। कितना एंट्रेंस फीस? 6200। वेरी गुड तेजस, इतना सबको समझा है क्या? सर रिसिप्ट का पोस्टिंग तो हो गया, प्रोजेक्ट का। उसके बाद पेमेंट के पोस्टिंग में जाएंगे। पहला क्या है? सैलरी। सैलरी कहां जाएगा? एक्सपेंस में। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो टू सैलरी। कितना है सैलरी? 6000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस कहां जाएगा? एक्सपेंस में। इसके नीचे जगह छोड़ के टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? वेरी गुड, 1300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां जाएगा? एक्सपेंस में। वेरी गुड, कितना है? वेरी गुड, 1200 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट। सर किधर जाएगा? एक्सपेंस में, तो टू रेंट कितना? 700। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट साइड पे जाएगा, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। कितना है? 15000 इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? सर 800 रुपए। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? पोस्टेज कहां जाएगा? एक्सपेंस में, तो टू पोस्टेज कितना है? 3200 ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फिक्स डिपॉजिट किधर जाएगा? असेट साइड पे। फिक्स डिपॉजिट कितना? 3900 डायरेक्टली आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है बैलेंस। किस चीज का बैलेंस है? कैश का। तो कैश इन हैंड कितना है? 830 रुपए। और कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक 6000। और कुछ है क्या? नहीं सर। समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है सर? हमने मार्किंग कर लिया, हमने पोस्टिंग कर लिया, अब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं पहला एडजस्टमेंट। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। क्या बोलना चाह रहा है कि जो उनका संस्था है, जो इनका व्यायामशाला है, इसमें कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। हर बंदा कितना पैसा देता है? 50 रुपया देता है। तो अगर 500 लोग हैं और 50 रुपया आपको मिलने वाला है हर एक के पास से, मतलब टोटल 25,000 रुपया मिलने वाला है। आपका इनकम कितना होना चाहिए? 25,000। अरे बराबर है? समझा ये? 500 लोग, हर बंदा 50 देगा, मतलब इसका इनकम होगा 25,000 रुपए। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इनकम कितना हुआ है? मतलब अभी भी पैसा मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आया? कितना आउटस्टैंडिंग है? तो हमको मिला कितना है? 18,000। मिलना कितना चाहिए? 25,000। इसका मतलब अभी भी 7,000 आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आया? तो एडजस्टमेंट ये है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। सीधा नहीं बोल के ऐसा घुमा के उसने एडजस्टमेंट दिया है। समझ में आया? सर आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 7। जैसे ही लिखा, करण बोला सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है क्रेडिट पे
ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है ना, मिला है क्या? एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, वेरी गुड। असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना मिलने का बाकी है? क्या बात है, 7,000 हो गया पहला एडजस्टमेंट। चौपड़ेकर क्लियर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1200 सर, फिर से आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना सर? 1200 रुपए। जैसे ही लिखा करण बोला सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है। वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब मुझे सब्सक्रिप्शन सैलरी का पैसा पे करना है ना, बाकी मतलब पे करना है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बाकी है? 1200 रुपया बाकी है। बात समझ में आ गया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, देखते क्या दिया है सर। उसके बाद असेट दिया, वो तो हमने कर ही लिया। फिर दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट द रेट 5% एंड 10%। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन? 5%। फर्नीचर पे कितना परसेंट? 10%। जो पहला परसेंटेज है वो पहले के लिए, दूसरा परसेंटेज दूसरे के लिए होगा, बराबर है। तो पहला बिल्डिंग लिखा है तो बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10%। क्लियर प्रोजेक्ट का? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, बराबर है। चलो 5% कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 10% 5000, तो 5% 5000 का आधा 2500, बराबर है। 10% 1500, अपने को तो 10% चाहिए, 1500। अरे समझा? पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फायदा है कि नुकसान? क्या बात है, नुकसान है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। समझ में आया क्या? बिल्डिंग पे कितना? 2500, फर्नीचर पे कितना? 1500। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या दिया है। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अरे प्रोजेक्ट का कैपिटलाइज मतलब क्या होता है? उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो। किसमें से निकालो? एंट्रेंस फीस में से निकाल दो और कैपिटल में डाल दो। कितना? 50%। तो यहाँ पे लेस कैपिटलाइज कितना है सर? 50% मतलब 3100, इधर से निकाल दो कैपिटल में डाल दो, ऐड एंट्रेंस फीस 3100। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर? उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। इसका मतलब है कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो इन्वेस्टमेंट तुमने किया है, मतलब कहीं पे पैसा लगाया है, वो कब लगाया? 6 महीना पहले लगाया है। तो उसमें ब्याज कितना मिलेगा? 5%, लेकिन कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। बात समझा क्या? मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट 6 महीना पहले किया है और उस पर मुझे 5% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आया क्या? तो ठीक है, कैलकुलेट करते कितना आएगा। तो 15,000 का 5% कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं 10% कैलकुलेट करूं, कितना आएगा? 1500। 10% बनो और 1500 है, तो 5% कितना आएगा? 750। 1500 का आधा 750 ना। अरे ये समझा क्या? अब ये जो 750 आया है, ये 12 महीने के लिए आया है, पूरे साल का है ना, पर एनम है ना, मतलब पूरे साल का है। मुझे कितने महीने का चाहिए सर? सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए, मतलब इसका भी आधा करना है।
तो 750 का आधा कैसे होगा? 700 और 50, 700 का आधा 350, 50 का आधा 25, तो ये आ जाएगा 375। मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 375 मिलना चाहिए। क्लियर है क्या नहीं? पक्का। अब इंटरेस्ट मिला कितना है सर? 400 मिल गया है, मिलना तो 375 चाहिए, मतलब ज्यादा मिल गया है। बात समझ रहा है क्या? क्लियर है। अब इधर ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस सम के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्या, कि यहां पे आप देख सकते हो इसके बंदे का 2 इन्वेस्टमेंट है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 इन्वेस्टमेंट, तो बोलेंगे सर कैसे? देखना, एक और इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट का। अब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मतलब उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये जो इंटरेस्ट दिया है ये स्पेसिफाई नहीं किया है किस चीज का इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है। क्या ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, क्या ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। बराबर, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ब्याज मिला 400 रुपया। अब ये जो ब्याज मिला है वो इन्वेस्टमेंट का मिला है या फिक्स डिपॉजिट का मिला है, ऐसा क्वेश्चन में वसीम नहीं दिया है, खाली बोला है इंटरेस्ट। तो यहां पे 2 अजम्पशन लगा सकते हो आप। क्या अजम्पशन लगाओगे? कि सर ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको अज्यूम करते ये फिक्स डिपॉजिट का, इसको छेड़ेंगे नहीं। ये जो इंटरेस्ट है ये कौन सा इंटरेस्ट है? फिक्स डिपॉजिट का, इसको मत छेड़ो सर। और आपको जो मिलने वाला है उसका एंट्री पास कर दो। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ ये इंटरेस्ट किसका है? फिक्स डिपॉजिट का है। उसको इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का मिल गया है, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे 375 रुपीज उसको मिलने वाला है, उसका इनकम है। बात समझ में आया क्या? अगर इधर स्पेसिफाई रहता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोला रहता, तो अपन इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते थे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा वर्ड यूज किया रहता, तो हम एडजस्टमेंट कैसे करते? अरे 375 मिलने वाला है, 400 मिल गया, 25 रुपए एडवांस मिल गया, प्रीपेड मिल गया, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस करके सॉल्व करते। समझा? बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट मिला है ये किस चीज का मिला है? फिक्स डिपॉजिट। तो इसके ऊपर अपन कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, भाई साहब को डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में डाल देता हूं। और अब मैं आ जाता हूं इसके ऊपर, तो मैं बोलूंगा अरे ये 375 मतलब क्या है? तो ये मिलने वाला है, मिला है क्या? नहीं। बराबर है, तो जब मुझे मिलेगा तो मेरा असेट है ना, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, और ये मेरे लिए इनकम होगा। तो यहां पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिलने वाला है? 375। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 375। समझा क्या? फिर से एक बार देख, एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान देना। मैंने पहले कैलकुलेशन कर लिया 375 का, ये अमाउंट का कैलकुलेशन क्लियर है। अब आ जाता हूं एडजस्टमेंट है। मैंने कहीं पे पैसा लगाया, मैंने 15,000 रुपया 6 महीना पहले लगाया, तो उधर मुझे कितना ब्याज मिलने वाला है? 375। तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? सर बढ़ेगा ही ना, आपने पैसा लगाया, आपको ब्याज मिलेगा तो उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ही। तो भैया इसमें ऐड हो गया, सिंपल। अब ये मुझे मिलने वाला तो मेरे लिए इनकम है क्या एक्सपेंस है? सर मेरे लिए तो इनकम ही है। इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। समझा लॉजिक? क्योंकि एडजस्टमेंट था इसलिए 2 इफेक्ट दिया मैंने, इनकम क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। असेट साइड पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? पक्का? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो, नहीं सर सारे एडजस्टमेंट तो हो गए, इसके बाद कैपिटल फंड था वो तो हो गया, मतलब अब क्या करना है अपने को? क्लोजिंग करना है। बराबर है, तो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। जरा ध्यान दे दे सबको आउटर कॉलम में, तो ये हो जाएगा 7,200। बराबर, इधर 25,000 हो जाएगा, और कुछ यहां पे आएगा 3,100 हो जाएगा। माइनस करना है ना यहाँ पे। बराबर है, तो चलो ठीक है, माइनस करते, देखते कैसे सॉल्व होगा। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? मेरे हिसाब से यही ज्यादा है, 25 और 6 31, ये ज्यादा ही लग रहा है। इधर कम ही अमाउंट है, तो ये बाजू का ही टोटल ले लेता हूँ। 2 0 2 0 20, 2 0 75, मतलब एक एक जीरो करना पड़ेगा। 1 0 0 0 5, 0 0 0 2, 2 और 7 9। बराबर, ठीक है। तीसरा 0 0 0 0 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, और एक 17, 17 का 7 और एक ऊपर, 5 और एक 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 का 7 और एक ऊपर और 3।
37,795। तो सेम टोटल ये बाजू कर लेते 37,795। क्लियर है? चलो अमाउंट क्लोजिंग करते ये बाजू 0,0,0,0,0,0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0,0,0,0,0,0,0 में 9 ऐड करेंगे 9 आएगा। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 प्लस 5, 29 प्लस 5 34, 34 में 3 ऐड करेंगे तो 37 आएगा। 37 का 7 इधर और 3 ऊपर। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 12 13 14 15 16 17 और 1 18। 18 में कितना ऐड करेंगे? 18 में 9 ऐड करेंगे। 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। बराबर है? 27 का 7 और 2 पर 2 में 1 ऐड करेंगे। समझ में आया क्या? तो यहां पे अपने को मिल गया 2 सरप्लस 19,395। यहां से यहां आ जाएगा, ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 19,000 कितना 395। अंडरस्टूड? चलो अब इधर बाहर टोटल कर लेते, देखते कितना टोटल आएगा। ये आ जाएगा 5, फिर ये 9, 3 और 1 4, 9 और 3 9 और 3 12 और 1 7 8 9 92,495। और कुछ है क्या? नहीं। ये बाजू का टोटल ले लेते 5 9 और 1 10 0 1 ऊपर हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 ऊपर। बराबर है? 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 94,105। ये बाजू का भी टोटल कर लेते हैं। चलो माइनस करेंगे। 50,000 में 2,500 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 47,500 आ जाएगा। इधर 15,000 में 1500 माइनस करेंगे 13,500 शायद। 500 तो 14 और एक 15 बराबर है। 375 माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,375। बाकी सब बाहर है। चलो 0,0,0,0,5 आ जाएगा। 0,0,0,7 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 का 0 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 9 14 और 9 23। बराबर है? 23 और 8 23 और 8 31, 31 31 का 1 और 3 कैरी अप। 7 और 3 10, 10 और 3 10 और 3 13, 13 और 5 13 5 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 7 24, नहीं 34, 34 होगा 4 और 3 ऊपर, 4 और 3 7, 1 8 और 1 9। तो ये आया 94,105। तो इस तरह से तुम्हारा सम नंबर 7 NPO अनसॉल्व कंप्लीट होता है। क्लियर है?